अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर स्पीकर राजा परवेज अशरफ के ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास में बीजेपी रहनुमाओं की हर्जा सराई की शदीद मजम्मत की जाएगी। इजलास में तौहीन आमेज बयानात पर मजम्मत की करारदाद भी मंजूर होगी। स्पीकर परवेज अशरफ ने इजलास में शिरकत के लिए अपोजिशन को भी दावत दी है और कहा है कि मामला सियासी जमाती या इनफरादी नौइयत का नहीं बल्कि हमारी ईमान का है। भारतीय रहनुमाओं के तौहीनामेज बयान पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने सेक्रेटरी जनरल OIC से टेलीफोनिक राबिता किया। उन्होंने सेक्रेटरी जनरल OIC को भारत में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों पर बढ़ते भारतीय मसालिम पर पाकिस्तान की तशवीश से भी आगाह किया। ट्वीट में बिलावल भुट्टो ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने भारतीय इंतहा पसंद रहनुमाओं के तौहीनामेज बयान और पुरअमन मुस्लिम मुजाहिरीन पर भारतीय तशद्दुद की शदीद मजम्मत की। बिलावल भुट्टो ने आलमी बरादरी से भी भारतीय मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज हो रहा है। इजलास में सूबे का बजट पेश किया जाएगा। पंजाब बजट का हजम 3,226 अरब रुपए है। तरक्याती बजट का तखमीना 685 अरब रुपए लगाया गया है। उवैस लगारी को बजट पेश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 जबकि पेंशन में 5% इजाफा तजवीज किया गया। जारी मंसूबों के लिए 3 खरब 65 अरब, नए मंसूबों के लिए 2 खरब 33 अरब, स्कूल एजुकेशन के लिए 39 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 13 अरब 50 करोड़, सेहत के तरक्याती मंसूबों के लिए 1 खरब 72 अरब खर्च होंगे। ज़राअत के लिए 14 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखने की तजवीज है। जनूबी पंजाब के लिए भी 31 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस कर दिया गया। ऐवान में बजट पेश करने से कबल सूबाई काबीना से मंजूरी ली जाएगी। पंजाब के बजट की मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी है। इजलास में बजट तजवीज़ की मंजूरी दी जाएगी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज लाहौर सईद पलो से। सईद, बताइएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी, इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत ईवान वज़ीर आला में पंजाब काबीना का खुसूसी इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। इजलास में सुबह पंजाब के नए माली साल 2022-23 के जो बजट तजावीज़ हैं उन पर गौर किया जा रहा है और इजलास में जो बजट तजावीज़ हैं इनकी मंजूरी काबीना से दी जाएगी, जिसके बाद ये बजट जो है वो आज पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। इसके अलावा इजलास में जो रवा माली साल 2021-22 है इसके ज़िमनी बजट की भी मंजूरी काबीना से दी जाएगी। इसके खसूसी इजलास में नए माली साल 2022-23 के मालियाती बिल और रवा माली साल ठीक है सईद बलूच, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पंजाब के अवाम ने बजट से उम्मीदें तो लगा ली हैं, मगर कहते हैं हर बार की तरह ये बजट भी हंगामे की नजर ही होगा। कुछ के नजदीक बजट सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है। माली साल 2022-23 के लिए 3,226 अरब रुपए हजम का बजट आज पंजाब असम्बली में पेश किया जा रहा है। हमेशा की तरह कुछ शहरियों ने बजट से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता की हैं, तो बास के लिए ये सिर्फ गोरख धंधा है। उम्मीदें यही हैं कि कोई ना कोई इस मुल्क की आवाम की खातिर, उनके रिलीफ की खातिर जरूर सोचा जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए। आगे उनकी मर्जी, हमारा ध्यान करते हैं नहीं करते। सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त गरीब आवाम के लिए है। गरीब आवाम जो 25-30 हजार रुपया कमाई कर रही है वो इस वक्त भूखा है, वो ज़कात के मुस्तहिक है इस वक्त। गुज़िश्ता 2 माह से पंजाब असम्बली में जारी हंगामा राई से भी शहरी बदजन दिखाई देते हैं। कहते हैं इस बार भी शोर शराबा ही होगा, अवामी मसाइल का हल सियासतदानों की तरजीह नहीं। इन्होंने बजट ही इस तरीके का पेश करने के हंगामा होगा, क्योंकि ये गरीब का खून चूसने के लिए आए हैं। आज बजट पेश तो होगा, मगर बजट पास होने में जो है ना वो थोड़ा सा फिर आगे वो कह रहा था कि कोई मामला होगा। इजलास इस दफा तो लग रहा है इजलास तो होगा, लेकिन बजट के पास होने पे शायद सवालिया निशान कहे जा सकते हैं। बजट इजलास के हवाले से गुज़िश्ता रोज हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टियों ने हिकमत अमली तय कर ली है।
खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब का बजट भी आज पेश किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% और पेंशन में 5 से 10% इजाफा मुतवक्के है। पेंशन की अदायगी के लिए 100 अरब मुख्तस किए गए हैं। मरकज से 6 से 71 अरब रुपए मिलने का इम्कान है। तरक्याती कामों के लिए 400 अरब मुख्तस कर दिए गए। बंदोबस्ती अजला के लिए 11 अरब 9 अरब रुपए जम अजला के लिए 222 अरब रुपए 90 करोड़ रुपए रखने की तजवीज है। कबायली अजला के लिए 2 खरब 8 अरब की ग्रांट्स मिलने की भी तवक्को है। बजट दस्तावेज के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में सूबे को 68 अरब 60 करोड़ रुपए मिलेंगे। टैक्स की मद में 5 खरब 70 अरब मिलने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बजट से भी अवाम को कोई उम्मीद नहीं। कहते हैं बजट पेश किया जाता है लेकिन अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता। शहरियों ने हुकूमत से अवाम दोस्त बजट पेश करने का मुतालबा किया है। गरीब आदमी को रिलीफ जरूर मिलना चाहिए लेकिन तवक्का नहीं है देने की। मजदूर बंदा जो है वो 12-15 हजार रुपया कमा रहा है, ठीक है, एक मंथ का आप कह लें, ठीक है, उसको जो है 1 रुपए का रिलीफ नहीं दिया जा रहा। और जहाँ पे जो लाखों कमा रहे हैं उनको लाखों का रिलीफ दिया जा रहा है। मुल्क की हालत इतनी खराब है कि रिलीफ कैसे मिल सकता है? कितना रिलीफ दे देगी? कोई हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। गरीब आवाम के लिए चीनी, आटा, घी सस्ता करें क्योंकि ये आवाम के एफोर्ड से बहुत बाहर हो गई है। बजट जो पेश हो रहा है सर, आजकल आवाम के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है और हर चीज इतनी महंगी हो रही है कि जो काबू से बाहर है। आते हैं जब दावा करते हैं ये गुर्बत का खात्मा हम करेंगे, लेकिन ये जब बैठ जाते हैं कुर्सियों पे तो फिर गरीब का खात्मे के चक्कर में लग जाते हैं। अब अगर कुछ दिन और इस तरह महंगाई बढ़ दी गई तो गरीब जो है एक दूसरे के लिए निकल पड़ेगा। तो पंजाब बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ हुमा भट्ट होंगी, जबकि पख्तूनख्वा बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान अली। हुमा भट्ट से बात करते हैं। हुमा भट्ट, बताइएगा आवाम को तवक्कुआत क्या है, कैसा होने जा रहा है बजट? जी, अगर तो अवाम की तवक्कुआत के बारे में बात करें तो एक ही तवक्को है और वो ये है कि महंगाई को कम किया जाए, लेकिन वो कम से कम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि इस वक्त मैं पंजाब असम्बली में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज जो है बजट इजलास उसके हवाले से यहाँ पर पहुँचेंगे तमाम मेंबरान और बजट इजलास जो है वो होगा और बजट पेश किया जाएगा। यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ही देर में बताया ये जा रहा था कि एक एडवाइजरी कमेटी जो है वो यहाँ पर चेयर की जाएगी स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत। उसके मेंबरान यहाँ पे और वो इस वजह से की जा रही है ताकि जो भी हंगामा आ रही, क्योंकि हम लोग पिछले जितने भी इजलास हुए हैं पंजाब असम्बली के वो यही देखते आए हैं कि शोर शराबा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और सारा हंगामा राई की नजर होता रहा तमाम इजलास। आज उस हंगामा राई से बचने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी का इजलास जो है वो तलब कर रखा है। 12 बजे का उसका टाइम था। अभी तक उनके मेंबरान में से तो कोई यहाँ पर पहुंचा नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में तवक्को की जा रही है कि वो तमाम मेंबरान यहाँ पर पहुंच जाएंगे और अपनी अपनी तजावीज़ जो है वो पेश करेंगे। हुकूमती अरकान भी इसमें शामिल होंगे जिसमें मलिक अहमद खान हैं और इसके अलावा खलील ताहिर सिंधु होंगे, मलिक नदीम कामरान जो है वो भी शामिल होंगे, दीगर जो मेंबरान है वो शामिल होंगे और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के जो पीटीआई के अरकान हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सिब्तैन खान जो पीटीआई के मेंबर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम लोग कोशिश जरूर करेंगे कि बजट के हवाले से जो भी यहाँ पर तजावीज़ पेश की जाए और जो भी बजट पेश किया जाए उसमें कोशिश ये की जाए कि अवाम दोस्त बजट जो है वो लाने की कोशिश की जाए। अगर वो ना हुआ तो उसको नामंजूर किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो तमाम सिक्योरिटी जो कि हमेशा से हम लोग तमाम इजलास में देखते आए थे वो आज इस इजलास में हमें नजर नहीं आ रही है। अरकान की आमद का सिलसिला तो शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन अवाम की तवक्कुआत के ऊपर ये पूरा उतरता है या नहीं उतरता ये यकीनन जब बजट पेश कर दिया जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। जी ठीक है हुमा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कामरान अली जो है वो पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, आप भी बताइएगा, पंजाब के अवाम तो फिर भी कुछ उम्मीद रखते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अगर बात की जाए तो उनको तो बिल्कुल उम्मीदें वाबस्ता नहीं है सूबाई बजट से। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है हमारी जो मुसलसल बजट के हवाले से बात होती रही तो उन्हें अब बजट कोई उम्मीद नहीं। अगरचे खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है इसको खुददार बजट का नाम दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, लेकिन अवाम को शायद इस बजट से कोई उम्मीद नहीं। उनका यही कहना है कि हर बजट पेश किया जाता है लेकिन अवाम का कोई ख्याल नहीं रखा जाता और बजट पेश करते ही जो है महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से इस बजट में 2 बड़े दावे सामने आ रहे हैं। एक जो है
फूड कार्ड से कार्ड के तर्ज पर फूड कार्ड और दूसरा जो है वो इसी तरह तालीमी कार्ड, जिसके तहत जो कार्ड के लोग होंगे जिनके पास ये कार्ड होगा तो उनको खसूसी सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन अवाम की जानिब से यही तवक्को की जा रही है कि हुकूमत को अवाम दोस्त बजट पेश करना चाहिए, और लेकिन उन्हें अगरचे इस हवाले से कोई तवक्को नहीं, और उनका यही कहना है कि जो भी बजट पेश किया जाता है तो अवाम का कोई ख्याल नहीं रखा जाता और कोई रिलीफ अवाम को नहीं दिया जाता। दूसरी जानिब अवाम हुकूमत से यही मुतालबा करती आ रही है कि ऐसा बजट पेश किया जाए जिसमें अवाम को न सिर्फ सब्सिडी दी जाए बल्कि खसूसी पैकेज और रिलीफ भी दिया जाए। जी अच्छा, जैसे हुमा आपसे बात हो रही थी पहले भी, तो लोग ये कह रहे हैं पंजाब में भी कि ज़ाहिर बजट ऐसे ही पेश होना है तो हंगामा तो लाजिम हो गई, तो क्या वाकई बजट ऐसे ही आ रहा है कि हंगामा होना है? जी, हम लोग ये जरूर कह सकते हैं क्योंकि हमने जितनी दफा भी पिछले इजलास देखे हैं पंजाब असम्बली के, उसमें हम लोगों ने हंगामा ही देखा है। हम लोग वो जो रवायती इजलास होते थे वो अब किस्सा पारीना फील होना शुरू हो गया, क्योंकि जब से ये 2 या 3 माह हो चुके हुए हैं, जितनी दफा भी इजलास तलब किया गया या इजलास में यहाँ पर पहुंचने से पहले ही मुलतवी कर दिया जाता रहा है, या यहाँ पर अगर अंदर वो जाते भी हैं मेंबरान तो अंदर हंगामा रही होती है, वही कुर्सी मेज और पता नहीं क्या कुछ हम लोगों ने देखा, लोटे चलते हुए और इस तरह की सूरत हाल हम लोगों ने देखी है, और जिसके लिए यहाँ पर पुलिस को भी बुलाया गया है। सो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले जब पीटीआई का दौर था और उससे पहले जब हम लोगों ने देखा नून लीग का दौर है, उसमें अपोजिशन अरकान इस तरह की गैर जिम्मेदाराना जो कार्रवाई थी और गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है वो हम लोगों ने नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही पीटीआई मेंबरान जो है वो अपोजिशन में गए हैं, उसके बाद से हम लोग कुछ ऐसे ही सूरत हाल देख रहे हैं, ना सिर्फ पंजाब असम्बली में बल्कि विफाक में भी कुछ ऐसे ही सूरत हाल है। वहां पर तो उन्होंने इस्तीफे दे दिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए हैं, लेकिन वो इस्तीफे ना देने की वजह से यहाँ पर जितने भी इजलास हुए हैं आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर पेशावर चलेंगे, कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, ये भी बताइएगा क्योंकि जाहिर सी बात है खैबर पख्तूनख्वा में एक अलग जमात की हुकूमत मौजूद है जो कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है विफाक में। विफाक कहता है आटा सस्ता करो, लेकिन सूबाई हुकूमत इंप्लीमेंट नहीं करती। क्या लगता है कोई सियासी असरात भी मुरत्तब हो सकते हैं इस सूबाई बजट पे? देखिए, अगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है, लेकिन जो मुत्तहिदा जमातें, हुकूमती जमातें, उनकी जानिब से ज़रूर रद्द-ए-अमल जो है इस पर सामने आएगा, क्योंकि बार बार वफाक के जो है उस जानिब से यही कहा जा रहा है कि आटा सस्ता किया जाए, इस तरह बाकी जो चीज़ें उन पर भी वफाक के तर्ज पर अमल दरामद किया जाए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अब तक वो चीज़ें हमें सामने नहीं आ रही। और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा जो हुकूमत है उनकी जानिब से जो वफाक के ऐलानात हैं उनको सियासी बयानात कहा जा रहा है, तो जाहिर बात है कि आज जो अपोजिशन जमातें उनकी जानिब से बजट पर जरूर रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आएगा, और इस हवाले से अपोजिशन जमातें। बहुत शुक्रिया कामरान अली पेशावर से और हुमा बट लाहौर से हमें अपडेट कर रही थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी बजट के बाद कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंफी रुझान जारी है। सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की फरोख्त के बायस 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट से जायद कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद इंडेक्स 41,300 पर आ गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर ₹1.15 महंगा हो गया। डॉलर का लेन देन ₹203.50 की बुलंद तरीन सतह पर किया जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त ₹204 है।